दोस्तों हनी सिंह के रैप और अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनना भला किसे पसंद नहीं होगा। इनफैक्ट हम सब तो गाने के बहुत शौकीन होते हैं और सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि ऐसे कई सॉन्ग हैं जिनका हमें एडिक्शन भी हो जाता है और दिन रात सुबह शाम हम वही गाना सुनते या गाते रहते हैं। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन लगता हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि म्यूजिक का सीधा प्रभाव हमारे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है। जब हम कोई गाना सुनते हैं तब हमारे ब्रेन का हर एक रीजन एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि फ्रंटल लोब, सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। आज न्यूरो साइंस में हुए कई रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि म्यूजिक हमारे मूड, मोटिवेशन एंड मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं और इसके साथ इससे हम अपनी दर्द और थकान को भी सही से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर म्यूजिक का इतना सारा मेंटल फायदा है तो ये सवाल पूछना काफी स्वाभाविक हो जाता है कि क्या म्यूजिक हमारी स्टडी के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना ये किसी और काम के लिए है, या आपको पढ़ते वक्त म्यूजिक सुनना भी चाहिए या नहीं। जानेंगे आज इसका संपूर्ण रहस्य, बस आप दिल थाम कर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। So feelers, be ready to feel the fact. दोस्तों पढ़ाई के वक्त म्यूजिक सुनने का फायदा है या नुकसान, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हम पढ़ते वक्त म्यूजिक सुनते ही क्यों हैं। दरअसल दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन में मजा देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमारा मूड काफी रिलैक्स हो जाता है और सबसे अच्छी बात ये पढ़ाई से होने वाले स्ट्रेस को भी कम कर देता है। म्यूजिक का दूसरा फायदा ये है कि ये एक बार में हमारे पूरे दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिससे पढ़ाई के वक्त हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है और हम इसे देर तक बोरियत या थकावट से बचा सकते हैं। म्यूजिक और स्टडी का रिश्ता समझने के लिए कई स्टडी और रिसर्च हुए, बट 100% एग्जैक्ट रिजल्ट आज तक नहीं मिला। 1990s में मोजार्ट इफेक्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसके मुताबिक मोजार्ट पियानो सोनाटा, जो कि एक स्पेशल टाइप का क्लासिकल म्यूजिक था, उसे 10 से 15 मिनट सुनने के बाद स्टूडेंट्स की सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए बढ़ जाती थी। मोजार्ट इफेक्ट को लेकर लोगों में ये अफवाह थी कि जो भी बच्चे इस म्यूजिक को सुनते हैं वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं। हालांकि ये काफी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ एक म्यूजिक सुनने से हमारा IQ बढ़ जाए, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मोजार्ट इफेक्ट तो 2010 में एक मेटा स्टडी में गलत पाया गया। इसके बाद और भी कई रिसर्च हुए जिसमें देखा गया कि पढ़ाई के वक्त म्यूजिक हमें कैसे प्रभावित करते हैं। बेसिकली ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम कैसा है और आप कैसी म्यूजिक सुन रहे हैं। तो नंबर 1 पर्सनैलिटी। दोस्तों 2017 में क्रिस्टोफर ने ये अंदाजा लगाया कि पढ़ते वक्त म्यूजिक का प्रभाव हमारे अटेंशन और वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट की वर्किंग मेमोरी का कैपेसिटी ज्यादा है तो उसकी स्टडी परफॉर्मेंस पे म्यूजिक का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। 2011 में डॉफ्स और उनके कलीग्स ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया था कि म्यूजिक इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा प्रभावित करता है जबकि एक्सट्रोवर्ट्स को कम। नंबर 2 टाइप ऑफ वर्क। दोस्तों म्यूजिक आपको कितना प्रभावित करेगी ये आपके टाइप ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ज्यादातर स्टडी ने यह पाया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टास्क में जब म्यूजिक को शामिल किया गया तो बच्चे पढ़ने में गलतियां ज्यादा करने लगे और यही हाल याद किए गए डिजिट के सीक्वेंस को सुनाते वक्त हुआ। हालांकि अरिथमेटिक यानी कि न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के केस में कोई क्लियर कट रिजल्ट नहीं निकला। कुछ स्टडी म्यूजिक को इसके लिए सही बता रही है तो कुछ इसे बिल्कुल डिस्टर्बिंग मान रही है, इसलिए अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए आप इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 3 टाइप ऑफ म्यूजिक। दोस्तों बहुत सी स्टडी ने म्यूजिक की टाइप को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है। कुछ रिसर्च ने यह साबित किया है कि लिरिक्स वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से भी कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते वक्त कोई गाना सुनते हैं तब हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने लगता है। जहां एक तरफ वो अपना आधा फोकस उस गाने को प्रोसेस करके समझने में लगाता है तो वहीं दूसरी तरफ इसका आधा फोकस पढ़ने पे होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हुई एक स्टडी में 4 टाइप की म्यूजिक का यूज हुआ, जिसमें 2 सॉन्ग थे लिरिक्स वाले। बस फर्क इन दोनों में इतना था कि एक सॉन्ग रीडर को पसंद था और दूसरा सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तीसरी म्यूजिक में कोई लिरिक्स नहीं था और चौथे केस में बिल्कुल भी सन्नाटा था, यानी किसी भी तरह की कोई म्यूजिक नहीं थी। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब कोई भी म्यूजिक नहीं थी तब कॉम्प्रिहेंशन रीड करने में सबसे कम गलती हुई, लेकिन ये गलती तब सबसे ज्यादा हो गई जब रीडर्स रीडिंग के साथ अपनी फेवरेट लिरिक्स वाली म्यूजिक भी सुन रहे थे। जब म्यूजिक की लिरिक्स या कहले वो सॉन्ग रीडर को पसंद नहीं थे तब गलती होने के चांस पहले से कम हो गया, और जब म्यूजिक में कोई भी लिरिक्स नहीं था तब गलती होने के चांस पहले से बहुत कम हो गए। बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव आपको कुछ याद की चीजों को सुनाते वक्त होता है। कई स्टडी ने व्हाइट नॉइज को स्टडी के लिए कम डिस्टर्बिंग और ज्यादा इफेक्टिव माना है, इसलिए आप पढ़ते वक्त इनका यूज कर सकते हैं। ये आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों इतनी कहानी सुनने के बाद अब भी आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा, शुड आई लिसन म्यूजिक ड्यूरिंग स्टडी? क्या मुझे पढ़ाई के वक्त म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं?
दरअसल दोस्तों इस सवाल का कोई क्लियर कट जवाब तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टडी के रिजल्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, बट कुछ जरूरी बातें हैं जो आपका डाउट काफी हद तक क्लियर कर देंगे। पहला, आप कभी भी स्टडी के दौरान लिरिक्स वाले गाने मत सुनिए, खासकर रैप या डीजे सॉन्ग्स, ये आपके फोकस को डिवाइड कर देते हैं। इसलिए ट्राई करिए कि आप अपना कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। दूसरा, आप व्हाइट नॉइस या कोई मेडिटेशन म्यूजिक का भी यूज कर सकते हैं, ये आपको फोकस रहने में हेल्प करेंगे। तीसरा, अगर आप पढ़ते वक्त काफी बोरियत या थकावट महसूस कर रहे हैं तो म्यूजिक आपको लंबे समय तक चार्ज रख सकते हैं। चौथा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं कि मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त म्यूजिक काफी हेल्पफुल होता है, बट कोई कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए म्यूजिक का यूज करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो तो स्लो म्यूजिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पांचवा, आप अपनी फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एक प्लेलिस्ट बना लीजिए और पढ़ते वक्त उन्हीं को सुनिए। लेकिन एट द लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप खुद में एक्सपेरिमेंट करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आपको कब किस सब्जेक्ट में कौन सा म्यूजिक ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको अपना म्यूजिक और सोच समझ के चुनना चाहिए। तो दोस्तों, आप पढ़ते वक्त कैसे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।